नमस्कार साथियों, हम हाजिर हैं आज फिर अपनी नेक्स्ट क्लास लेकर। शुरुआत करेंगे 257 नंबर क्वेश्चन से। 257 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 124, 63, 26, 7 और ये सिंपल सा, ये 5 की क्यूब -1 है, ये 4 की क्यूब -1 है, ये 3 की क्यूब -1 है, ये 2 की क्यूब -1 है और ये 1 की क्यूब -1 यानी कि 0 आंसर रहेगा। क्वेश्चन मार्क सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 58 बिना किसी देरी के देखो, ये है 3, 20, 63, 144 ब्रैकेट बंद 468। देखिए ये क्या हो सकता है। करने को अपने क्या करेंगे, 1 की स्क्वायर गुणा में 2 प्लस 1 की स्क्वायर हो सकता है, मे भी चेक करने में क्या जाता है, ठीक है। या क्यूब भी हो सकता है, 2 की क्यूब गुणा में 2 प्लस 2 की स्क्वायर हो सकता है। अब 3 की क्यूब गुणा में 2 प्लस 3 की स्क्वायर 63। अब बिल्कुल सही जा रहे हैं अपने, यानी कि ये क्या हो रहा है, 1 की क्यूब का दुगना फिर 1 की स्क्वायर इसमें जुड़ गई, 2 की क्यूब का दुगना 2 की स्क्वायर जुड़ गई, 3 की क्यूब का दुगना 3 उसमें जुड़ गया। उसके बाद 4 की क्यूब गुणा में 2 प्लस 4 की स्क्वायर, यानी 4 की क्यूब कितनी आती है भैया, 64 और 128 और 16 144 आएगा। अब क्या करना है, 5 की क्यूब गुणा में 2 प्लस 5 की स्क्वायर, 5 की क्यूब कितनी होती है 250, सॉरी 5 की क्यूब 125, दुगना कितना हो जाएगा 250, 250 में 5 की स्क्वायर जोड़ेंगे तो 275। यहाँ 275 आना चाहिए, लेकिन अभी तक आंसर आया नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, 6 की क्यूब का दुगना कर उसमें 6 की स्क्वायर जोड़ेंगे। ऐसा किया तो 6 की क्यूब क्या आती है 216, 216 का दुगना 232, 232 में जब अपने 6 की स्क्वायर 36 जोड़ेंगे तो 468। मैं फिर से बता देता हूँ, 6 की क्यूब 216, 216 का स्क्वायर करेंगे 432, 432 में जब 6 की स्क्वायर 36 जोड़ेंगे तो 468 अपना आंसर आ रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं अपने 259। 259 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन अगेन। 7, 38 और ये 1300। तो इस क्वेश्चन को करेंगे जब, ये देखिए 7 का 5 गुना 7 का 5 गुना प्लस 3 कितना आ गया 38। अब 38 का 6 गुना, 38 का 6 गुना प्लस आगे देखेंगे क्या, जो भी आंसर आएगा उसका गुणा करके ये अपने ऐड करें। 36 का 6 गुना, यहाँ 5 जुड़ा, यहाँ 4 जुड़ना चाहिए, मैं भी करके ट्राई करके देखते हैं। तो 8 छः 48, 8 छः 48, 48 से 4 नहीं, फिर ये सेट नहीं बैठेगा, फिर तो ये हो रहा है 6 गुना, ये सेट नहीं बैठेगा। तो ये देखो लगभग ये इसका कितना 40 गुना जा रहा है, तो ये क्या होना चाहिए 6 गुना 5 गुना और 4 गुना, ऐसा कुछ होना चाहिए, तब तो ये सेट बैठेगा। देखते हैं वो करके देखते हैं। 7 का 6 गुना -4 38 आ रहा है। 38 का 5 गुना -6 करके देखेंगे, 8 5 40, 190, 190 आ गया, 190 में 6 गया 184। यहाँ कुछ गड़बड़ है यहाँ अपने, चलो फिर भी करके देखते हैं अपने, कोई बात नहीं। 8 45 -6 184। अब 184 गुणा में 4 और माइनस होना चाहिए इसका, यहाँ दिखता रही है।
तो यहाँ ये नहीं लग रहा, ये जो भी अपनी लगा रहे हैं वो कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि सही तरीके से आएगा नहीं आंसर। तो अपने यहाँ क्या लगा सकते हैं, अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपने पास, 7, 38, 1300। ठीक है, इसमें क्या लग रहा है, 7 गुणा 6 माइनस 4, 38 का भी 6 गुणा, और जो भी आंसर आएगा उसका भी 6 गुना, और 6 गुना करके जो उसमें धीरे धीरे जो माइनस हो रहा है वो करते जाएंगे। यहाँ 4 का मतलब क्या है, 2 की स्क्वायर माइनस हो रही है, और यहाँ क्या हो रहा है, 9 यानी कि 3 की स्क्वायर माइनस होनी चाहिए अगर ये सिस्टम लग रहा है। तो 8 से 48, 48 की 4 हासिल, और ये 228 माइनस 9, यहाँ आंसर आना चाहिए 219। लेकिन ये अभी तक देखते हैं अगर सेट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। ठीक है, पहले अपने इस क्वेश्चन में 7, 38, 1300 आया, पहले क्या किया, 7 का गुणा 6 से किया, लगभग 6 गुना है। ठीक है, माइनस 4 किया, फिर 38 का 6 गुना किया, 3 की स्क्वायर कर दी यानी कि माइनस 9 कर दिया। अब क्या करना चाहिए अपने को 219 माइनस गुणा में 6 माइनस करना चाहिए 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, इस बार 4 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर होगी, 3 की स्क्वायर होगी, इस बार 4 की स्क्वायर आपने क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। पहले 6 गुना करके देखते हैं, उसके बाद 4 की स्क्वायर की बात करेंगे। 9 से 54 और 114 होता है, और एक हासिल आ गई, फिर ये 1314 माइनस 14 जा रहा है। अच्छा, स्क्वायर वाला सिस्टम नहीं लग रहा, अब पूरा समझ आ गई ये कहानी। अब देखो ऐसे सवाल बड़े डिफिकल्ट होते हैं। 7 गुणा 6 माइनस 4, उसके बाद जो आंसर आया 38 गुणा माइनस 9, उसके बाद जो भी आंसर आया 219 गुणा में 6 माइनस 14, यानी इनमें 5 का अंतर रहेगा। कितने का अंतर रहेगा, 5 का। तो पहला आपने वो दे रखा 7 के बाद इसका आंसर आना चाहिए 38 के बाद इसका आंसर आना चाहिए 219, और ये जब सेम पैटर्न अपने नेक्स्ट में लगाएंगे तो अपना आंसर आना चाहिए 1300। तो इस पैटर्न का मैं फिर से बता रहा हूँ कि 7, 38, 1300 में जो आंसर आ रहा है वो आना चाहिए 7 गुणा 6 माइनस 4, 38 गुणा 6 माइनस 9, और माइनस 219 आ गया। अब 219 का पैटर्न लगाऊंगा तो 219 गुणा में 6 ये हो सकता है 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो यहाँ क्या लग रहा है, 4, 9 और 14 माइनस करना पड़ रहा है। इसका मतलब 4 जोड़ा, फिर 4 के बाद 9 माइनस करेंगे, 5 का अंतर, 9 में 5 जोड़ा 14 का अंतर, 1300 आंसर आ रहा है। काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है ये, सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आरपीसी ऐसे क्वेश्चन तुम्हें नहीं देगी, डोंट वरी। 260 नंबर क्वेश्चन, ये मैंने किसी साइट से लिए थे प्रैक्टिस के लिए, तो वो कुछ भी बना के देते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते इस तरह से। अब तो GHJM-V, जी का वैल्यू क्या है, 7, 8, 10, 13, V है 22, यहाँ डैश, देखो कितने का अंतर, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, यानी 17 नंबर, 4 में 5 का 22, यानी 17 नंबर क्या था, Q। तो आपका आंसर हो गया Q। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपने अब। ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन ऐसा लिखा गया जो कि उन्होंने अपनी तरफ से बना रखा है, ऐसा पेपर में बिल्कुल नहीं आएगा, बार बार बता रहा हूँ। BQRSSE डैश 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 MWI ऑप्शन में दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर मैं इकसठ की बात कर रहा हूँ, FUV, FW, FUV और FVU, और एक ऑप्शन था, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है भैया, FU और FU, FV, फिर बाद लास्ट इसमें U, इसमें V, इसमें U, यानी कि इनमें से एक होगा। यानी कि हाँ, आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है कोई भी पैटर्न, वैसे भी लग नहीं रहा था, मैंने लगाया था। तो यहाँ F है, इनकी मर्जी से इन्होंने दे दिया, ऑप्शन में F है, तो F तो अपना फिक्स हो गया। Q का देख सकते हैं, Q का 17 नंबर, S का 19 नंबर, ये 23 नंबर, तो यहाँ बीच में 2 का गैप चल रहा था। 21 के बाद यह 23 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 21 नंबर का एलिमेंट आना चाहिए था, यानी FU आता। तो यहाँ ये ऑप्शन तो गया कट। अब क्या हो रहा है कि R से आ रहा है 18, E से 5, I से 9, यहाँ U और V में से एक आएगा, या तो यहाँ 22 नंबर आएगा, यहाँ 21 नंबर आएगा। ये अपने को चेक करना पड़ेगा। अब कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। देखो, अगर मैं 18, 5, ऑप्शन 9, कितना माइनस 13, 21 लिखता हूँ, तो प्लस कितना करना पड़ रहा है मुझे, +16, फिर वापस मुझे माइनस कितना करना पड़ा,
-12, कोई पैटर्न नहीं बैठा, कोई पैटर्न सेट नहीं बैठा। इसी तरह 8, 5, अगर वी लिखता हूँ तो वी का नंबर है 22 और ये 9। यहाँ पैटर्न चेक करते हैं, -13 + 17 -13, यानी कि -13 + 17 -13 चल रहा है, यानी कि यहाँ 22 नंबर का सेट हो रहा है। तो यहाँ FUV अपना आंसर हो जाता है। F तो इनका था ही फिक्स, इसलिए मैंने ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन में इनका कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपने कर लेंगे। 262 नंबर क्वेश्चन अपना नेक्स्ट ये रहा। 262 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। PYLQOWMS नंबर लिखेंगे 16, 12, 15, 13 +4 -3 -4 +3 -2। अब क्या करेंगे देखो, -4 किया, +3 किया, -2 किया, इस बार +1 करेंगे। +1 करते ही 14 हो गया। 14 नंबर पर क्या रहा है N, एक तो आपको ये मिल गया। Y का क्या रहा है 25, Q का 17, W का 23, S का 19। देखिए यहाँ भी देखिए 8 माइनस हुआ, +6 हुआ, -4 हुआ। अब क्या होगा 8, 6 सम संख्या हो रही है, तो इस बार +2 होगा, यानी 21 नंबर। 21 नंबर पर क्या आता है U आता है, तो NU आपका आंसर आ गया NU। ये कौन सा था 262, ठीक है। 269 गलती से लिखा गया होगा मुझसे, लेकिन ये 262 क्वेश्चन है। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 263 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रखा होगा। 63 में क्या है BMDO FQH डैश डैश। देखिए बी का नंबर 2, 13, 16, पी है ये, PND है ये, डी का नंबर 4, ओ का नंबर 15, 6, 17, 8, एक छोड़ के रहेगी। 2 से 4 हुआ, 4 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 से कितना 8 हो जाएगा, 8 से कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 2 का गैप बढ़ रहा है, तो यहाँ 10 नंबर का एलिमेंट आएगा। और 10 नंबर पर क्या आता है J आता है। यहाँ देखिए 13 से 15 हुआ, 15 17 हुआ, 17 से 19 होगा, क्योंकि 2 का गैप आ रहा है, तो और 2 पर क्या आता है S आता है, तो यहाँ दोनों में क्या आएगा SJ आएगा, SJ। ये कौन सा क्वेश्चन था 263, 264। अगर आप चैनल नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो भी AHMP इनका नंबर लिख लो, बड़ा आसान है। 1 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर। 5 का गैप, 7 का गैप, 5 का गैप, उसके बाद 3 का गैप। अब कितना गैप होना चाहिए, विषम संख्याओं का गैप आ रहा है, विषम संख्याओं का गैप आ रहा है, तो 1 का गैप। तो 1 नंबर पर क्या आ रहा है 17, 17 पर क्या आएगा Q, तो आपका एक आंसर आ गया Q। एक यहाँ प्राइम नंबर भी चल सकता था, 7 प्राइम नंबर है, यानी ये भाज्य संख्या, 5 भी है भाज्य संख्या, 3 भी है भाज्य संख्या, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 पर क्या आता है R। हालांकि R ऑप्शन में नहीं था, तो वो भी अपने को चेक करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सिंपल विषम संख्याओं का गैप चल रहा है। अपना क्वेश्चन हो गया। 265 नंबर, 265 CDGIKNQT, CDEGIKNQT। सी है 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर। N कितना है 14 नंबर, 17 नंबर, और T है 20 नंबर। अब यहाँ देखते हैं अपने क्या क्या कर सकते हैं। CDGIK और ये है NQT। देखो 4 का गैप, फिर 7 का गैप, 3 का गैप हो सकता है। अगला क्या हो 4 7, अगला क्या हो 10, क्योंकि गैप में गैप चल रहा है, गैप में गैप चल रहा है, तो ये भी हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ 4 से 7 हुआ, 7 से 14 हुआ, 14 से यहाँ 10 और जुड़ जाएगा, क्योंकि 4 जुड़ेगा, फिर 7 जुड़ेगा, 7 में 3 और जोड़ दो, कि यहाँ भी 3 का गैप है ना 10, तो यहाँ आएगा 24 नंबर का एलिमेंट। तो 24 नंबर पर क्या आता है अपने X आता है, 23 नंबर पर आता है W। तो उसके बाद यहाँ देखो
5 का गैप, 8 का गैप, 3 3 का गैप यहाँ चल रहा है। वापस वही 5 में 3 जोड़े 8, 8 में 3 जोड़े 11, यानी 11 जोड़ तो 11 पर 28, 28 नंबर होता नहीं, 26 तक अल्फ़ाबेट वापस से 1 और 2 स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें से 28 में से 26 घटाए बच्चे 2, 2 पर कौन सा एलिमेंट आता है? बी, तो यहाँ आएगा बी। एक एलिमेंट ये फिक्स हो गया। अब बात करेंगे इसकी 6 9, अब क्या जुड़ेगा? 12, 12 जुड़ेगा तो 32 आ गया। 32 एलिमेंट होता नहीं, इसमें से 26 माइनस करो तो आंसर आया 6। 6 पर क्या आता है? एफ। तो एक्स बी एफ आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्या चल रहा था? 4 7 10 का गैप, फिर 5 8 11 का गैप, फिर 6 9 12 का गैप। ये गैप अपने को पहचानने पड़ेंगे और इसको वर्टिकल फॉर्म में लिखना, तभी आपसे ये सॉल्व होंगे, अन्यथा आप गैप ढूंढते रह जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। क्वेश्चन नंबर अब बात करेंगे अपने 266। क्वेश्चन नंबर 266 आपको दिखाई दे रखा होगा। 266 लिख देता हूँ मैं, SOLJI। सिंपल क्वेश्चन है। 19 15 12 10 और 9, कितना? -4, कितना? -3, यहाँ कितना माइनस हो रहा है? 2, यहाँ -1, अब कितना माइनस होगा? 0, क्योंकि सब में कितने का गैप आ रहा है? +1 का। इसमें +1 करोगे तो -2, इसमें +1 करोगे तो -1, इसमें +1 करोगे तो 0, यानी इसमें 0 जोड़ोगे 9 का 9 ही आएगा, यानी कि आई का आई ही आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टेप आवा जो आएगा टर्म आएगा वो आई आएगा। 267 नंबर, WBYDAF। बिल्कुल सिंपल है। 23 25 1, 2 का गैप, 2 का गैप 27 होता नहीं है, ये 27 नंबर होना चाहिए था। 26 के 27 में बचा 1, 1 पर क्या आ रहा है? 1। तो अब 2 का गैप 3, 3 नंबर पे क्या आता है? सी बी। 2 4 6, 2 जुड़ा 4, 4 में 2 जुड़ा 6, 6 में 2 जुड़ा 8, 8 नंबर पे क्या आता है? यो हनी सिंह बोले तो एच। हनी सिंह क्यों बोला? क्योंकि एच और एस एक दूसरे विपरीत है। आपको विपरीत भी टर्म याद होनी चाहिए। CH अपना नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। अब आंसर नंबर देखेंगे अपना 268। देखो भी मैंने 268 तक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और अगर आप ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस सीरीज में तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा RPC में जो आपसे छूट जाए। सीरीज में तो होने से रहा। तो y का मान क्या होता है? पहले लिख देता हूँ यहाँ, YTPM है। y का मान 25 20 16 13। ये देखिए 5 माइनस हुआ, यहाँ 4 माइनस, यहाँ 3 माइनस। अब कितना माइनस होना चाहिए? 2, 2 माइनस होते 11 आ गया। 11 नंबर पे क्या आता है? K आता है। तो अब अगली टर्म क्या होगी? K होगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतने भी हार्ड नहीं है कि आपसे हो ना पाए। अब अपना देखेंगे 269। 269, उम्मीद कर रहा हूँ 269 आपको दिखाई दे रहा होगा। 269 मैं आपसे कल भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूँ कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर इसका आगे सोल्यूशन देखिए। 269 IDB MHF डैश 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 UPN। नंबर आई का नंबर 9 13 डैश 21। देखिए बिल्कुल सिंपल है। 4 ऐड होगा, यहाँ भी 4 ऐड होगा तो 17, 17 में फिर 4 होगा ऐड होगा तो 21, यानी कि 17 नंबर एलिमेंट क्या है? Q। अब D की बात करेंगे। D है 4 8 डैश 16। 4 4 का गैप हो रहा है। 4 में 4 जुड़ा 8, 8 में 4 जुड़ा 12, 12 में 4 जुड़ा 16, यानी कि यहाँ 12 नंबर का एलिमेंट बिल्कुल सेट बैठ रहा है। 12 नंबर क्या आता है? L। B 2 6 डैश 14, यानी कि 4 का गैप। 2 में 4 जुड़े 6, 6 में 4 जुड़े 10, 10 में 4 जुड़े 14, यानी यहाँ 10 नंबर का एलिमेंट आएगा, वो है J। QLJ आपका आंसर है। QLJ आपका आंसर है। 270 अपना आंसर क्वेश्चन नंबर आ रहा है। ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है? पहले इसने लिखा Z,
फिर से लिखा जेड वाई, फिर से लिखा जेड वाई एक्स, फिर से लिखा जेड वाई एक्स डब्ल्यू, फिर से लिखा जेड वाई एक्स डब्ल्यू, और ठीक है अब सही जा रहा हूँ, वी, तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू। उसके बाद इसने लिखा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, उसके बाद लिखा जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, और अगला टर्म पूछ लिया एस, तो इसके बाद क्या है एस। सीधी सी बात है, सिंपल सा पूछा गया, इसने इतना बड़ा दे तो दिया, लेकिन सिंपल सी लाइन है, पहले जेड आ रहा है, फिर जेड वाई आ रहा है, फिर आपने पास जेड वाई एक्स आ रहा है, फिर जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी, टी के बाद अपने को क्या आना चाहिए था, एस आना चाहिए, तो अगली टर्म में इसमें क्या आएगी, एस आएगी। यही पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था ये। 271 नंबर, 271 मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ, पी आर पी डबल डैश पी पी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अच्छा ये आर लिखना भूल गया मैंने, तभी सोचो ना यहाँ 7 नहीं 8 एलिमेंट है, कितने हैं 8, तो ये बिल्कुल सिंपल चल रहा है। ये क्या है, पी आर डबल पी आर पी, पी आर पी पी डबल पी, उसके नीचे फिर पी आर पी डबल पी, पी आर पी, ये डैश की जगह पी आना था, फिर देखना था यहाँ भी पी आना था, पी आर पी, यही है पी आर डबल पी, पी आर डबल पी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाता, पी पी हो जाता। अब आपने क्वेश्चन नंबर करेंगे 272 नंबर, 272 नंबर, दो सौ बहत्तर क्या अपने पास, सी डी डैश सी डैश डी सी डी, बस यही है। गिल्लू कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि सी डी डैश सी डैश डी सी डी डी, बस यही तो था। यानी कि यहाँ क्या आ रहा है, सी डबल डी, यानी गैप में क्या आ रहा है, डी डी आ रहा है। बस सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जितने ये होते हैं आगे 9 होते हैं 3 3 में, 16 होते हैं 4 4 में, अगर 20 होते हैं तो 4 या 5 में बांट लीजिए, एक पैटर्न इसी पैटर्न में चलेगा। 273 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ गिनती करेंगे अपने, यहाँ पहले एक्स है, फिर डैश है, फिर एक्स है, फिर वाई है, फिर ट्रिपल एक्स है, फिर डैश है। ये कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 4 कर लेंगे, एक्स 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 डैश, ये क्या ट्रिपल एक्स वाई है, ये ट्रिपल एक्स वाई, यहाँ ट्रिपल एक्स वाई, ट्रिपल एक्स वाई, तो आपका जो आंसर आएगा वो एक्स वाई आएगा। ये रहे आज के क्वेश्चन, तो अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत, सभी को राम राम।